पहली नौकरी, पहला महीना और फाइनली वो पहली सैलरी। बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज जब पहली बार आता है ना, तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग लेवल की होती है। ऐसा लगता है जैसे बस आज ही पूरी दुनिया की शॉपिंग कर ली जाए। इस खास विश्लेषण में नए कमाने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो फाइनेंशियल जर्नी की एक बेहतरीन शुरुआत दे सकता है। चलिए इस दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। एक तरफ है वो खर्चे जो तुरंत खुशी देते हैं, नया फोन, लेटेस्ट गैजेट्स, वीकेंड पार्टीज या फिर स्विगी और अमेज़न पर आधी सैलरी उड़ा देना। ये सब बहुत टेम्पटिंग लगता है। लेकिन दूसरी तरफ है भविष्य की आर्थिक आज़ादी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर पहली सैलरी से ही स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाए तो वो पल भर की खुशी जीवन भर के सुकून में बदल सकती है। फिर भविष्य में पैसों के लिए कोई स्ट्रगल नहीं बचेगा। आज के इस प्रेजेंटेशन के 5 मुख्य एजेंडा हैं। 1 शेयर बाजार के बेसिक्स, 2 डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों नहीं, 3 म्यूचुअल फंड्स और ETF, 4 SIP का जादू और 5 इन्वेस्ट शुरू करने के 5 आसान स्टेप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, शेयर बाजार के बेसिक्स। इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। जब रिलायंस, TCS या इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों को अपना बिजनेस और एक्सपैंड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से पब्लिक को ऑफर करती हैं। इन्हीं हिस्सों को शेयर कहा जाता है। एक शेयर खरीदने का सीधा सा मतलब है उस विशाल कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सेदार बनना। इसका गणित बहुत साफ है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन्वेस्ट किया गया पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस डाउन जाएगा तो पैसा घट भी सकता है। इसीलिए इस मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा एक रिस्क जुड़ा होता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों नहीं। अक्सर ये मन में आता है कि सीधे स्टॉक्स खरीदकर जल्दी पैसा बना लिया जाए, लेकिन एक सही स्टॉक चुनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कंपनी का एनालिसिस करना, बैलेंस शीट पढ़ना, लगातार उनके प्रॉफिट को ट्रैक करना, दुनिया भर की न्यूज़ का असर समझना और मार्केट साइकोलॉजी को डिकोड करना। ईमानदारी से सोचिए, पहली जॉब की भागदौड़ में किसी के पास भी इतना टाइम या एनर्जी कहाँ होती है। एक नए इन्वेस्टर के लिए ये सब करना बहुत ही थका देने वाला और कंफ्यूजिंग हो सकता है। यही एंट्री होती है हमारे नंबर 3 की, म्यूचुअल फंड्स और ETF। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत शानदार है। इसमें किसी एक इंसान का पैसा अकेले इन्वेस्ट नहीं होता, हजारों लोगों का पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है, जिसे पूलिंग कहते हैं। फिर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जिसे फंड मैनेजर कहा जाता है, उस पूरे पैसे को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसका फायदा, अगर कोई सिर्फ 1000 रुपये भी लगाता है तो इनडायरेक्टली वो पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि कई सारी कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जाता है। इससे रिस्क काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर इन फंड्स को कंपेयर करें तो कई ऑप्शंस मिलते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड बड़ी, मीडियम और छोटी हर साइज की कंपनी में पैसा लगाता है। ELSS फंड टैक्स बचाने के काम आता है, लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए इंडेक्स फंड को सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये सीधे मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50। मार्केट ऊपर तो फंड ऊपर। ये सबसे सिंपल, ट्रांसपेरेंट और सेफ ऑप्शन है। पहली जॉब वालों के लिए यहीं से शुरुआत करना सबसे बेस्ट है। अब ETF की बात करते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये अंदर से तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करता है, लेकिन इसे शेयर मार्केट में एक नॉर्मल स्टॉक की तरह कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इसके फायदे भी हैं। चार्जेस बहुत कम होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। पर कैच ये है कि इसे खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग ऐप चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल नए लोगों को ये प्रोसेस थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, इसलिए शुरुआती दौर में म्यूचुअल फंड ज़्यादा आसान पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, SIP का जादू। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई जादुई स्कीम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल आदत है। इसका सीधा सा मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे वो 1000 रुपये हो या 2000 रुपये। एक अमाउंट फिक्स कर दिया और वो हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो गया। ये सैलरी से होने वाला एक ऐसा खर्च है जो सीधा खुद के भविष्य के लिए किया जाता है। और ये डेटा SIP के असली जादू को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है। अगर सैलरी से सिर्फ 3000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किए जाएं और उस पर औसतन 12% का रिटर्न मिले, तो 20 से 25 सालों में ये छोटी सी रकम कंपाउंड होकर लाखों रुपए का एक विशाल फंड बन सकती है। यही तो कंपाउंडिंग की असली ताकत है। मार्केट में जितना जल्दी स्टार्ट लिया जाएगा, वक्त उतना ही बड़ा रिटर्न देगा। टाइम यहाँ सच में सबसे बड़ा फैक्टर है। फाइनली आते हैं नंबर 5 पर, इन्वेस्ट करने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स।
इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। स्टेप 1, इन्वेस्टिंग से भी पहले 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बैंक में सेव करके रखें। स्टेप 2, एक अच्छा और भरोसेमंद ऐप डाउनलोड करें, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स। स्टेप 3, पैन और आधार से अपनी केवाईसी यानी केवाईसी कंप्लीट करें। स्टेप 4, बिना ज्यादा सोचे 500 या 1000 रुपए से पहली एसआईपी शुरू कर दें। और सबसे जरूरी स्टेप 5, हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन रखें। याद रहे, इन्वेस्टिंग 1 महीने में अमीर बनने की लॉटरी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा दोस्त पेशेंस यानी धैर्य है। इस पूरे विश्लेषण का जो असली सार है वो इस एक लाइन में छुपा है। अमीर लोग सिर्फ बड़ी सैलरी से नहीं बल्कि अच्छी फाइनेंशियल आदतों से बनते हैं। पहली जॉब लगने पर गोल सिर्फ पैसे उड़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पहली सैलरी से ही इन्वेस्टिंग की आदत डालना होना चाहिए। असली वेल्थ सैलरी के साइज से नहीं बल्कि इस बात से आती है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना मजबूत है। तो इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले एक सोचने वाली बात है, जब अगले महीने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज फ्लैश होगा तो उस कमाई का कितना हिस्सा भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। चॉइस हमेशा अपनी होती है। आज ही डिसाइड करें और एक मजबूत शुरुआत करें। सीखते रहें और समझदारी से इन्वेस्ट करते रहें।